गुड मॉर्निंग बेटा। अगर टॉपिक चल रहा था बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, आज इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे लास्ट में आपको यहाँ पे छोड़ा था कि बोहर्स ने बता दिया था कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अपने को किसी एटम की कोई से भी ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी हो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी हो किसी पाथ में, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आप याद रखना, क्या बताया था? 52.9 ए नोट, ये तो कांस्टेंट है, एन स्क्वायर बाई जेड, और ये आपका जो आई की वैल्यू है पिकोमीटर में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा क्या बताया? 2.18 10 टू द पावर 8 वी नोट, ये कांस्टेंट, जेड बाई एन, जो भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, सॉरी जो भी अपने पास एटम हो, हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1 रख दो, हीलियम में तो जेड की वैल्यू 2 रख दीजिए, लिथियम में तो जेड की वैल्यू 3 रख दीजिए। एन कौन सी एनर्जी स्टेट में? मान लीजिए कहते हैं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बताओ। तो 2.18 10 टू द पावर 8 हीलियम है, हीलियम की जेड की वैल्यू 2, कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है बेटा? सेकंड ऑर्बिट में, तो एन की वैल्यू क्या रख दोगे? 2, ठीक है। तो सेकंड ऑर्बिट में हीलियम आयन के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी? 2.18 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये कह दिया जाए कि हम ना हीलियम आयन की कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करवाएं ताकि वेलोसिटी उसकी उतनी हो जितनी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में होती है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें फर्स्ट, तो 2.18 10 की पावर 8 बेटा, हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट में, तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होती है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होती है? 2.18 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी हीलियम आयन के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगी? सेकंड ऑर्बिट में, और इतनी वेलोसिटी लिथियम डाइपॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉन की होगी थर्ड ऑर्बिट में। बोलो, क्योंकि अगर लिथियम डाइपॉजिटिव होगा तो Z3, एन की वैल्यू 3 कर दो, तो जो वेलोसिटी हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में, हीलियम आयन की सेकंड ऑर्बिट में और लिथियम डाइपॉजिटिव है तो उसकी थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या है? सेम। पूछ ले, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। हाँ, यूनिटी याद रखना। अगर 2.18 10 टू द पावर 8 कर रहे हो तो बेटा यूनिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ओके। नो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेशनरी स्टेट में, किसी भी पाथ, स्टेशनरी मींस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी है, तो वहां पे एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन की, तो क्या आता है बेटा? -2 पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, इट इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन अंडर द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 2.18 10 टू द पावर -18 अपॉन इनटू में जेड स्क्वायर और अपॉन में एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और बेटा यूनिट है जूल पर एटम। एक जगह मिस्टेक हो गई थी, कल जूल पर मोल लिखा था, जूल पर मोल क्या है? जूल पर एटम। हाँ, अगर अपने को यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? कूलम वोल्ट जूल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने जूल के बराबर होता है? तो अगर ये एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करना चाहो तो बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देख लेना, जूल पर एटम में चाहिए, ये होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्ट, आप याद रख सकते हो। और यही एनर्जी आपको किलो जूल पर मोल, एक मोल ऑफ एटम्स के लिए बतानी है किलो जूल में, तो किलो जूल पर मोल बेटे क्या वैल्यू आएगी? 1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, किलो जूल पर मोल। ये कहते हैं हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, उसकी आप एनर्जी बताओ, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन तो जेड की वैल्यू बेटा क्या रख दो? जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या रख दो? 1, और कहाँ पे? सेकंड ऑर्बिट में, तो बेटा कितने? -1312/4। अगर ये कहोगे तो आपने एक एटम की नहीं बताई, सेकंड ऑर्बिट में एक एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बताई, आपने किसकी बता दी है? किलो जूल बता दी। और कितने एटम्स बता दी? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए। और अगर आप लिखते हैं 2.18 10 की पावर -18, सिर्फ इतना लिख देते हैं, एन स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 कर दो, तो बेटा किसके लिए आ जाती है? जूल में आती है एक एटम के लिए। ये आ गई किसमें? किलो जूल में, और एक मोल के लिए, ठीक है। तो किलो जूल पर मोल में बताने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बताने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे याद रख लेना। एक चीज और, अगर ये कहा जाए कि हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 1 रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो बेटा डिपेंड करेगा वो इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सेकंड में रिवॉल्व कर रहा है, थर्ड में रिवॉल्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? 2 पाई आर। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, तो बेटा क्या करोगे? डिवाइड बाय वेलोसिटी। अपने को हर पाथ में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो पता ही है। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन, मान लीजिए कहते हैं कि हम थर्ड ऑर्बिट में बताना चाहते हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रख दोगे? 3। वेलोसिटी कितनी रख दोगे? 2.18 10⁸ हाइड्रोजन, जेड की वैल्यू 1, ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट में तो एन की वैल्यू क्या रख दोगे? 3। क्लियर? आप जब सॉल्व करोगे तो बेटा फॉर्मूला अपना आ जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। कितना है टाइम? 1.5 10⁻⁻⁻⁶